नोएडा में चल रहे कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही उस खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि राज्य में न्यूनतम मजदूरी 20,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि ये खबर पूरी तरह झूठी, भ्रामक और मनगढ़ंत है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें। दरअसल कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान किया है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी और अलग अलग श्रेणियों के श्रमिकों को सीधा फायदा देंगी। अगर नई मजदूरी दरों पर नजर डालें तो अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर करीब 11,313 रुपए प्रति माह कर दी गई है। वहीं अर्ध कुशल श्रमिकों को लगभग 12,464 रुपए प्रति माह और कुशल श्रमिकों को करीब 13,940 रुपए प्रति माह मिलेंगे। दैनिक वेतन के हिसाब से देखें तो ये बढ़ोतरी भी साफ नजर आती है। कुल मिलाकर अलग अलग श्रेणियों में करीब 2,000 से 3,000 तक की वृद्धि की गई है। यानी मजदूरों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा, जिससे उनके जीवन स्तर पर भी असर पड़ने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यह बढ़ोतरी फिलहाल अंतरिम यानी अस्थायी है। आने वाले समय में एक वेज बोर्ड का गठन किया जाएगा जो मजदूरी दरों का गहराई से अध्ययन करेगा और अपनी सिफारिशें देगा। उन्हीं सिफारिशों के आधार पर भविष्य में स्थायी न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी है। केंद्र सरकार भी नई श्रम संहिताओं के तहत पूरे देश में एक समान फ्लोर वेज लागू करने की दिशा में काम कर रही है। अगर यह लागू होता है तो राज्यों की मजदूरी संरचना में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरे फैसले की असल वजह क्या थी। दरअसल सोमवार को नोएडा में निजी कंपनियों के कर्मचारियों और श्रमिकों का प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। कई दिनों से चल रहा धरना एकाएक हिंसक रूप ले बैठा। सेक्टर 60 और 62 के आसपास आगजनी की घटनाएं सामने आई। सड़कों पर लंबा जाम लग गया और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑफिस जाने वाले लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इस घटना ने प्रशासन और सरकार दोनों को तुरंत अलर्ट कर दिया। इसी घटनाक्रम के बाद सरकार ने तेजी से एक्शन लिया और मजदूरों की मांगों को ध्यान में रखते हुए ये अंतरिम बढ़ोतरी लागू की। सबसे अहम बात यह है कि सरकार के इस फैसले में मजदूरों की मांगों को काफी हद तक मान लिया गया है। मजदूरी में बढ़ोतरी करके उन्हें तत्काल राहत देने की कोशिश की गई है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि सरकार श्रमिकों के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर रही, बल्कि उन पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रही है। सबसे पहला चीज कि किसी भी श्रमिक को सेवा से निकाला नहीं जाएगा, ये तय हो गई। दूसरा, ओवर टाइम का भुगतान दुगनी रेट से किया जाएगा। अगर आप जितने घंटे ओवर टाइम करोगे उसका डबल पेमेंट मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। बहुत सही, एक नंबर। तीसरा, शांति बनो। प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। अगर मान लीजिए प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि रविवार को कार्य कराया जाता है तो उसका भुगतान भी दुगनी दर से किया जाएगा। बहुत सही, बहुत सही। सबको नियमानुसार बोनस दिया जाएगा जो कि 30 नवंबर तक उनके बैंक खाते में जाएगा। बहुत सही। प्रत्येक कारखाने में सेक्सुअल हरासमेंट की एक कमेटी होगी जिसमें कोई न कोई महिला ही अध्यक्ष होगी। चौथा, एक शिकायत पेटी रखी जाएगी जिसमें कोई श्रमिक चाहे तो अपना गुमनाम नाम से भी शिकायत कर सकता है, उसकी शिकायतें सुनी जाएंगी। प्रत्येक श्रमिक को वेतन एक मुश्त मिलेगा और 10 तारीख के पहले मिलेगा। आप लोगों ने कहा था कि टुकड़े टुकड़े में मिलता है, अब वो एक मुश्त मिलेगा और 10 तारीख के पहले मिलेगा। एक बार में पूरे महीने की सैलरी मिल जाएगी। 7 को ही मिल जाती है। सैलरी बताओ सर कितनी दोगे? हमें उसमें लिखा है। सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची दी जाएगी। आंदोलन में शामिल किसी भी श्रमिक प्रतिनिधि के खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की जाएगी। चौथा, उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई वेतन वृद्धि करती है तो उसे उसी दिन से लागू किया जाएगा। ठीक है, लागू कितना एकदम शासन हम प्रस्ताव भेज रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। अरे ठीक है, ठीक है, सही है, सही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने नियोक्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों को तय नियमों के अनुसार वेतन दिया जाए, ओवर टाइम का पूरा भुगतान किया जाए, साप्ताहिक अवकाश और बोनस भी सुनिश्चित किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कार्यस्थलों पर महिला श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देने की बात भी कही है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और अराजकता को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में शामिल बाहरी तत्वों और उपद्रवियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर पूरी स्थिति को समझें तो ये मामला सिर्फ मजदूरी बढ़ोतरी का नहीं बल्कि सिस्टम और श्रमिकों के बीच संतुलन बनाने का भी है। एक तरफ मजदूरों की मांगे थी बेहतर वेतन, बेहतर कामकाजी परिस्थितियां और अधिकारों का पालन, और दूसरी तरफ सरकार पर दबाव था कि हालात को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जाए। ऐसे में सरकार ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें तुरंत राहत भी मिले और भविष्य के लिए एक स्थायी समाधान की दिशा भी तय हो। कुल मिलाकर 3 बड़ी बातें साफ निकलकर सामने आती है। पहली, 20,000 रुपए न्यूनतम वेतन वाली खबर पूरी तरह फर्जी है। दूसरी, सरकार ने अंतरिम बढ़ोतरी कर मजदूरों को तुरंत राहत दी है और उनकी मांगों को काफी हद तक स्वीकार किया है। और तीसरी, आने वाले समय में वेज बोर्ड के जरिए एक बड़ा और स्थायी फैसला देखने को मिल सकता है। यानी ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे मजदूरों के लिए और बड़ा बदलाव संभव है।